कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पार्ट्स ऑफ द बॉडी का मतलब क्या हुआ? ये हमारी बॉडी है, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे आईज, नोज, हेयर्स, ये हैंड्स। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहली लाइन है, आवर बॉडी हैज मैनी पार्ट्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ईच बॉडी पार्ट हैज अ स्पेशल रोल टू प्ले। अब देखो, ईच बॉडी पार्ट मतलब हो गया प्रत्येक जो बॉडी का पार्ट है उसका स्पेशल रोल है प्ले करने के लिए। जैसे हमारे हैंड्स से हम काम करते हैं, आईज से देखते हैं, नोज से सूंघते हैं, माउथ से खाना खाते हैं और लेग्स से चलते हैं। तो ऐसे करके हमारी हर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग काम है। All parts of our body help us to do many things. अब हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो हमको बहुत सारी चीजें करने के लिए मदद करते हैं। इस लेसन का एक बार व्यू देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस, 5 सेंस ऑर्गन्स। क्या क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ बॉडी और उनके फंक्शंस क्या हैं और हमारे 5 सेंस ऑर्गन क्या है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब देखिए, आपके सामने एक बच्चे की बॉडी दे रखी है। पार्ट्स ऑफ बॉडी, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी। अब यहाँ पे देखो, इस बच्चे के कितने सारे बॉडी पार्ट्स के नेम दे रखे हैं। अब एक एक करके हम सारे पार्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये क्या होते हैं? हमारे हेयर्स होते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे हेयर्स लिख रखा है। नेक्स्ट है आईज। आईज से हम क्या करते हैं? देखते हैं, तो ये हमारी आईज हो गई। नोज से क्या करते हैं? हम कोई भी चीज को स्मेल करते हैं या फिर सांस लेते हैं, तो ये हमारी नोज हो गई। नेक्स्ट है टीथ। टीथ से क्या करते हैं? ये हमारे जो खाना खाते हैं उसको चबाने के लिए काम में आते हैं, तो ये हमारे टीथ हो गए। नेक्स्ट है ये वाला पार्ट जो कि है चेस्ट। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है हमारे हैंड। ये जो पार्ट है हमारा, ये है हमारा स्टमक, जिसको हम पेट बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है हमारा हाथ का, इसे हम थंब बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम फिंगर बोलते हैं। और ये जो पार्ट है, ये वाला जो एरिया है, इसको हम हेड बोलते हैं। नेक्स्ट है लेग्स। ये जो पूरा पार्ट है हमारा, इसको हम लेग्स बोलेंगे। और ये जो पैर का जो अंगूठा है, इसको हम टो बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, इसको हम एंकल बोलते हैं। तो आपको सारे बॉडी पार्ट एक एक करके अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हैंड्स डू वी हैव। अब देखो हमारे पास कितने हैंड्स होते हैं? 1 and 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हैंड्स। हाउ मेनी लेग्स डू वी हैव। हमारे पास कितने लेग्स हैं? हमारे पास ओनली 2 लेग्स हैं, 1 and 2, तो इसका भी आंसर 2 हो जाएगा। नेम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी अबाउ द नेक। अब देखो ये नेक है, ये वाला जो पार्ट है ये नेक होती है। इसके ऊपर जो पार्ट्स है उसका हमको नाम बताना है। तो इसके ऊपर देखो कौन कौन आ रहा है? टीथ, नोज, आईज, हेयर्स, हेड। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पार्ट्स आ रहे हैं जो कि हमारे नेक से ऊपर हैं। अब देखो, ये एक ब्लू कलर का ब्रैकेट दे रखा है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है। अ न्यूबॉर्न बेबी हैज 300 बोन्स एन अडल्ट हैज 206 बोन्स इन द बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ? एक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, मतलब एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है, उसमें 300 हड्डियां होती है। और जब वो अडल्ट हो जाता है, मतलब 25 की एज तक आ जाता है पूरी तरीके से, तो उसमें 206 हड्डियां होती है, मतलब कि 206 बोन्स होती है। बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। अब हमने सारे बॉडी पार्ट्स पढ़ लिए, अब हम देखेंगे कि उनके फंक्शंस क्या है, मतलब वो कौन सा काम करते हैं। सबसे पहले हैंड्स। हैंड्स कौन से होते हैं?
ये हमारे हैंड्स है। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी है, ये हमारे हैंड्स की पिक्चर है। अब देखो हैंड से क्या क्या काम होता है वो हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले ये बच्चा क्या कर रहा है, राइटिंग, मतलब कुछ लिख रहा है। नेक्स्ट है ईटिंग, ईटिंग हाथों से खा रहा है और हाथों से ही लिख रहा है। नेक्स्ट है कैचिंग, कैचिंग मतलब किसी चीज को या बॉल को वो कैच कर रहा है। नेक्स्ट है बाथिंग, मतलब नहा रहा है। नेक्स्ट है वॉशिंग, वॉशिंग मतलब कुछ धो रही है ये लड़की। तो देखो हैंड्स के क्या क्या काम हो गए हमारे, राइटिंग, ईटिंग, ईटिंग, कैचिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग। अब हम क्या करेंगे, फीट का देखेंगे, फीट का क्या यूज होता है। देखो ये हमारे फीट बने हुए हैं, ये दिख रहे हैं आपको। अब इनका क्या क्या यूज हम करते हैं वो यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले है स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब ये बच्चा क्या कर रहा है, खड़ा है। नेक्स्ट है रनिंग, रनिंग मतलब भागना। जंपिंग, जंपिंग मतलब कूदना। वॉकिंग, वॉकिंग मतलब चलना। और डांसिंग, डांसिंग मतलब डांस करना। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, खड़ा है, ये भाग रही है, ये रस्सी कूद रही है, ये वॉक कर रहा है और ये डांस कर रही है। अब देखिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डू डिफरेंट वर्क। अब हमारे डिफरेंट पार्ट्स है बॉडी के, सभी का अलग अलग काम है। दिस हेल्प्स अस इन डूइंग डिफरेंट थिंग्स, ये हमको क्या करने में मदद करता है, अलग अलग चीजें करने में मदद करता है। वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अब हमको क्या है, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स है उन सभी का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड कीप देम क्लीन, हमको सारे बॉडी पार्ट्स को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें डेली नहाना चाहिए और हैंड्स को खाना खाने से पहले धोना चाहिए और बाद में भी धोना चाहिए। वी शुड कीप देम हेल्दी, और हमारे बॉडी पार्ट्स को हेल्दी रखना चाहिए। नेक्स्ट है 5 सेंस ऑर्गन्स। अब देखो सेंस ऑर्गन 5 है हमारे पास, जिससे क्या होता है, हम चीजों को फील करते हैं। सबसे पहले है वी कैन नॉट सी एनीथिंग विदाउट आवर आईज, आईज के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते। देखो इस लड़के की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, अब ये कुछ भी नहीं देख पा रहा। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपनी आंखों पे पट्टी बांधिए और कुछ कदम चलने की कोशिश कीजिए, आप सही से नहीं चल पाएंगे। देखो ये बता भी रहा है, ट्राई टू वॉक अ फ्यू स्टेप्स विद क्लोज्ड आईज, आंखें बंद करके कुछ स्टेप चलिए। कैन यू वॉक प्रॉपरली, क्या तुम प्रॉपरली वॉक कर पा रहे हो। सो आवर आईज हेल्प अस टू, तो हम है ना वॉक नहीं कर पा रहे बिना आंखों के, तो ये क्या बोल रहा है, सो आवर आईज हेल्प अस टू। आईज हमें क्या चीज के लिए हेल्प करती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी, मतलब देखने के लिए हेल्प करती है, या देखने के लिए हम आईज को उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है वी कैन नॉट हियर एनी साउंड विदाउट आवर ईयर्स। अब हमारे ये ईयर्स है, इसके बिना हम कोई भी साउंड नहीं सुन सकते। देखिए इस बच्चे ने अपने कानों पे हाथ लगा रखा है, अगर हम ऐसे हाथ लगा लेंगे तो हमको कोई भी चीज क्लियरली नहीं सुनाई देगी। कैन यू हियर एनीथिंग, आप अपने हाथों कानों पे ऐसे हाथ लगाइए और फिर सुनने की कोशिश कीजिए, आपको बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं सुनाई देगा। सो ईयर्स हेल्प्स अस टू, ईयर हमारे लिए क्या हेल्प करते हैं, हियर। नेक्स्ट है वी स्मेल थिंग्स विद आवर नोज, हम नोज से क्या करते हैं, थिंग्स को स्मेल करते हैं। कोई भी चीज होती है उसकी खुशबू आती है ना हमें, वो किसकी वजह से आती है, नोज की वजह से आती है। कैन यू स्मेल द फ्लावर, अगर अपन नाक को ऐसे बंद कर ले तो क्या हम जो फ्लावर है उसकी स्मेल को
सूंघ सकते हैं या उसमें जो भी फ्रेगनेंस है, खुशबू है, उसको फील कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हमारे लिए नोज इंपॉर्टेंट है। सो द नोज हेल्प अस टू स्मेल। देखिए फिर इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है एक, द स्किन इज द आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी पूरी जो आउटर कवरिंग है ये हमारी स्किन है। अब देखते हैं हम, वी टेस्ट थिंग्स विदाउट टंग। अब जो हमारी टंग है मतलब कि हमारी जीभ, इसकी वजह से हम कुछ भी चीजों को टेस्ट कर पाते हैं। कैन यू नो द टेस्ट ऑफ द फूड बाय लुकिंग, स्मेलिंग और टचिंग द फूड। अब मान लो आपके सामने कोई खाना रखा हुआ है, क्या आप उसको देखकर, सूंघकर या फिर टच कर कर उसका स्वाद के बारे में पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना, इसीलिए हमको क्या चाहिए? टंग चाहिए होती है। सो द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट। टंग हमको क्या हेल्प करती है? किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट है, वी फील द थिंग्स विद आवर स्किन बाय टचिंग देम। अब हम क्या करते हैं? स्किन से क्या करते हैं? फील करते हैं चीजों को। अगर यहाँ पे मुझे कोई टच करेगा तो मुझे फील होगा, वो किसकी वजह से हो रहा है? स्किन की वजह से हो रहा है। लुक एट 2 कप्स विद द लिड ऑन देम। देखो ये 2 कप्स है, इन दोनों पे अगर मैं ढक्कन लगा दूं, कैन यू टेल विच वन इज हॉट एंड विच वन इज कोल्ड? हम सिर्फ देख के उसको पता नहीं लगा सकते कि ये वाला गर्म है या ये वाला ठंडा है, हमको उसको टच करना पड़ेगा, उसके बाद हमको पता लगेगा कि ये गर्म है या ये ठंडा है। नाउ टच योर हैंड केयरफुली, यू कैन यू टेल नाउ। अपने हाथ से केयरफुली टच कीजिए और बताइए कि कौन सा गर्म था या कौन सा ठंडा था। सो आवर स्किन हेल्प्स अस टू फील। तो हमारी स्किन हमको क्या हेल्प करती है? किसी भी चीज को फील करने के लिए हेल्प करती है। योगा हेल्प्स अस टू कीप आवर बॉडी पार्ट्स स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। अब देखो आपने योगा का नाम सुना ही होगा। योगा जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो हमको क्या करती है? अपने बॉडी पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हेल्प करती है। तो हमको डेली योगा करनी चाहिए। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम क्या करेंगे? इसका एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। Our body has different parts. All parts of the body do different things. हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग पार्ट है और उन सभी का रोल अलग अलग है, वो अलग अलग काम के लिए यूज होते हैं। The eyes, ears, nose, tongue and skin are called sense organs. अब देखो eyes, ears, nose, tongue और skin, इनको हम क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। सेंस ऑर्गन्स हेल्प टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील। अब सेंस ऑर्गन क्या करते हैं? देखने के काम आते हैं, सुनने के काम आते हैं, स्मेल करने के, किसी चीज को टेस्ट करने के और फील करने के सेंस ऑर्गन काम आते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। पहला हमारा क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पहला है, ईच बॉडी पार्ट हैज अ स्पेशल रोल टू प्ले। क्या मतलब हुआ? हर एक बॉडी पार्ट का एक स्पेशल रोल है निभाने के लिए, तो इसमें ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, आर आईज हेल्प अस टू। अब हमारी आईज जो है वो हमको क्या चीज के लिए हेल्प करती है? तो वॉच टेलीविजन, हम टीवी देखते हैं तो टीवी देखने के लिए हमारी आईज हमको हेल्प करती है। नेक्स्ट है, आर बॉडी हैज पार्ट्स। कितने पार्ट्स है हमारी बॉडी में? बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मैनी पार्ट्स हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। आर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से बनी हुई है ना, इसलिए।
नेक्स्ट है वी वॉक विद द हेल्प ऑफ एंड टॉक विद हेल्प ऑफ। देखो हम वॉक किसकी मदद से करते हैं, लेग्स की वजह से, तो यहाँ पे लेग आ जाएगा। एंड टॉक, टॉक किसकी वजह से करते हैं, बोल किसकी वजह से पा रहे हैं अपन, तो यहाँ पे माउथ आ जाएगा। नेक्स्ट है आवर हैंड्स हेल्प अस टू डैश एंड डैश। हमारे हाथ किस चीज के लिए काम में आते हैं, एक तो हम यहाँ पे राइटिंग लिख सकते हैं, लिखने के काम आते हैं, और हम यहाँ पे ईटिंग लिख सकते हैं। ईटिंग मतलब खाने के काम आते हैं। नेक्स्ट है वी कैन फील कोल्ड और हॉट सरफेस विद हेल्प ऑफ आर। अब कोई भी चीज गर्म है या ठंडी है, ये हम किसकी वजह से फील करेंगे, हमारी स्किन की वजह से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्किन आ जाएगा। नेक्स्ट है एंड स्मेल थिंग्स विद आर। स्मेल मतलब सूंघते किसकी वजह से है, तो नोज की वजह से सूंघते हैं, तो यहाँ पे नोज आ जाएगा। नेक्स्ट है वी कैन नॉट हियर एनी साउंड विदाउट आवर ईयर्स। अब जो कोई भी साउंड है उसको हम किसकी वजह से नहीं सुन सकते, ईयर्स की वजह से, तो यहाँ पे साउंड आ जाएगा। नेक्स्ट है टच द हार्मफुल थिंग्स केयरफुली। अब जो भी हार्मफुल थिंग्स होती है, मतलब जो हमको नुकसान पहुंचा सकती है या गर्म चीज होती है, उसको हमको केयरफुली तरीके से, मतलब ध्यान रखते हुए टच करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम हार्मफुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। इसमें हमको कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जिनको हमको परफेक्ट मैच को मैच करना है। तो सबसे पहले है सी। सी किसकी वजह से देखते हैं हम, आइस की वजह से, तो ये आइस पे चल जाएगा। नेक्स्ट है होल्ड, पकड़ते किसकी वजह से है, हैंड की वजह से, तो ये हैंड्स पे आ जाएगा। रन, रन मतलब भागना, किसकी वजह से, लेग्स की वजह से। सिंग, सिंग मतलब होता है गाना गाना, तो किसकी वजह से गाएंगे, टंग की वजह से। नेक्स्ट है टेस्ट, टेस्ट किसकी वजह से आएगा हमको, एक सेकंड। नेक्स्ट है रन, रन किसकी वजह से, नेक्स्ट है रन, रन किसकी वजह से करेंगे, लेग की वजह से। नेक्स्ट है सिंग, सिंग किसकी वजह से करेंगे, माउथ की वजह से। और टेस्ट, टेस्ट किस में काम आएगा, टंग में। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।